दोस्तों इग्नू के नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर 2025 सेशन के। क्या होगा अगर आप इन एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हो या इन एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद फेल हो जाते हो, आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए इग्नू के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साल में 2 बार चलती हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन हो, एग्ज़ाम हो, असाइनमेंट सबमिशन हो। तो पहले तो सिंपल सा क्लियर कट चीज़ है भाई, जो बच्चा दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाता है या एग्जाम में अपियर होने के बाद फेल हो जाता है, वो जून 2026 में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। एग्जामिनेशन फीस अगर आपने भरी है तो वो वेस्ट चली जाएगी। वो फीस आपको मार्च 2026 में दोबारा से भरनी पड़ेगी, चाहे एक सब्जेक्ट मिस या एब्सेंट हुआ हो या फेल हुआ हो या 2 या 3, उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी। ये डाउट अपने मन में क्लियर रखो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है भाई आपके कोर्स के ऊपर। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए दिसंबर 2025 में आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने कोई पेपर छोड़ दिया या एब्सेंट हो गए, तो क्या वो सेकंड ईयर के साथ दे सकती हूँ या दे सकता हूँ? मैं जून 26 में नहीं देना चाहता, मैं सेकंड ईयर के साथ दिसंबर 26 में देना चाहती हूँ। हाँ, ऐसा भी कर सकती हो। मतलब दिसंबर के बाद जो अपकमिंग सेशंस आएंगे विद इन योर स्पेन पीरियड, उतने टाइम में आप इसको देकर क्लियर कर सकते हो। अब इसका इम्पैक्ट आपकी मार्कशीट में क्या पड़ेगा जी? देखिए इग्नू की जो मार्कशीट आती है उसमें लिखा रहता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, उसमें आपके कितने मार्क्स है, कितने ग्रेड्स हैं, और वो सब्जेक्ट आपने किस सेशन में देकर क्लियर करा है। ये चीज सिंपल सा उस मार्कशीट में लिखी रहती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका इम्पैक्ट मार्कशीट में किस तरीके से पड़ेगा या किस तरीके से नहीं। ठीक है। और डिग्री में तो खैर वही लिखा रहता है कि आपने किस सेशन में कंप्लीट करा है, और यही सब चीजें हैं। ठीक है। अब से मान लीजिए दिसंबर 2025 में आपने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, एक पेपर जून 26 में दिया, तो उसमें फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट के आगे दिसंबर 2025 लिखा रहेगा और एक सब्जेक्ट के आगे जून 2026 लिखा रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर, वो आप बेहतर समझ सकते हो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।